लीबिया के कठोर रेगिस्तान के बीच एक सैन्य केमिकल प्लांट था जिसे लोहे के किले की तरह खड़ी सुरक्षा में रखा गया था। जमीन के नीचे और चारों ओर बहुत सारे गार्ड तैनात थे। वे पूरी तरह हथियारों से लैस थे। सैनिकों के दल लगातार गश्त कर रहे थे ताकि एक मक्खी भी अंदर न जा सके। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण अचानक आसमान से हमला हो गया। एक अजीब विमान तेजी से आया और गार्ड सेंटर पर बम गिरा दिया। पूरा इलाका आग और धुएं से हिल गया। मजबूत सुरक्षा पल भर में टूट गई। काला धुआं उठने लगा और घातक हमले की शुरुआत हो गई। स्थिति गंभीर देखकर एक टैंक को लड़ाई में उतारा गया। जैसे ही उसकी तोप चली, दुश्मन का एक बख्तरबंद वाहन तुरंत उड़ गया। उसी समय ऊपर से एक हमलावर हेलीकॉप्टर ने टैंक को निशाना बनाया और उस पर मिसाइल दागने की तैयारी करने लगा। इसी मौके का इंतजार कर रहा आतंकवादी नेता रमूथ एक गार्ड के सामने आया और उसे धमकाया। वह जनरल का ठिकाना जानना चाहता था। गार्ड ने बताया कि जनरल अभी भी अपने बंगले में है। उधर जनरल फैन अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था। उसने हालात बिगड़ते देख अपने लोगों से कहा कि उसके परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। जानकारी मिलते ही रमूथ ने बिना देर किए उस बेचारे सैनिक का गला चाकू से काट दिया। फिर वह घमंड से आगे बढ़ा। उसने गेट पर पड़े एक सैनिक की वर्दी उतारकर खुद पहन ली और सैनिक बनकर अंदर घुस गया। उसने एक एक करके जनरल के गार्डों को मार दिया। फिर उसने एक त्रिशूल जनरल के सीने में घोंप दिया और उससे परमाणु हथियारों की जानकारी मांगी, लेकिन जनरल ने कुछ नहीं बताया। तब रमूथ ने जनरल की पत्नी की लाश उठाई और उसके बेटे की जान की धमकी दी। दर्द और मजबूरी में जनरल ने बता दिया कि जिस चीज की रमूथ तलाश कर रहा है वह कंट्रोल रूम में है। उसने अपने बेटे की जान बख्शने की भी भीख मांगी, लेकिन उस क्रूर आदमी ने लड़के को भी नहीं छोड़ा। जब लीबिया में युद्ध चल रहा था, उसी समय न्यू ऑर्लियंस में बार्नी अब बूढ़ा हो चुका था। आज बार्नी एक बूढ़ा थका हुआ भाड़े का सैनिक बन चुका था। आज वह अपने पुराने दोस्त क्रिसमस, जिसे बाल्डी भी कहते थे, से मिलने आया। क्रिसमस अपनी गर्लफ्रेंड जीना के साथ रह रहा था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज था। वह लगातार अपने बॉयफ्रेंड को डांटती और गालियां देती रहती थी। बार्नी भी उसकी डांट से बच नहीं पाया। क्रिसमस एक लड़ाइयों में तपे हुए सैनिक था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की तेज तेज बातों के सामने वह पूरी तरह हार जाता था। वह सिर्फ चुपचाप सिर झुकाकर जीना की डांट सुनता रहता था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बार्नी ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए बार में चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन बार्नी का असली मकसद कुछ और था। दरअसल उसने एक शर्त में अपनी लकी रिंग एक चालाक और छोटे कद के आदमी जंबो से हार दी थी। अब वह उस अंगूठी को वापस पाना चाहता था। बार्नी की कमर और घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए उम्र के कारण वह खुद लड़ाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। वैसे भी बाल्डी अभी भी बार्नी से ज्यादा ताकतवर और मजबूत दिखता था। बार्नी ने उसे खास तौर पर बने लोहे के नकल डस्टर, हाथ में पहनने वाला हथियार भी दिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना बचाव कर सके। ज्यादा सवाल पूछे बिना क्रिसमस सीधे जंबो के पास गया और उससे विनम्रता से अंगूठी वापस देने को कहा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जंबो ने साफ मना कर दिया। बार में बैठे बाकी लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बातों की जगह लड़ाई शुरू हो गई। बाल्डी ने अपने हथियार पहने और बार के बीच में ही जोरदार लड़ाई छिड़ गई। उसके मुक्के बहुत तेज और ताकतवर थे। एक एक करके लोग उसके लोहे जैसे मुक्कों से गिरने लगे। तभी एक लंबा आदमी चिल्लाते हुए सीधे बार्नी पर हमला करने दौड़ा। हालांकि बार्नी लगातार अपनी कमर दर्द की शिकायत कर रहा था, फिर भी उसने उस लंबे आदमी को आसानी से उठाकर ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई रेत की बोरी हो। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार लकी रिंग वापस मिल गई, लेकिन असली बात अभी सामने आनी बाकी थी। असल में अंगूठी वापस लेने का यह पूरा नाटक सिर्फ एक बहाना था। बार्नी चाहता था कि वह किसी तरह क्रिसमस को फिर से युद्ध के मैदान में वापस ले आए। एक नया भाड़े का मिशन उनका इंतजार कर रहा था, जिसे सीधे CIA एजेंट मार्च ने दिया था। अब तक उनकी पुरानी टीम बहुत छोटी रह गई थी। केवल 2 पुराने सदस्य बचे थे, गनर जो एक बेहतरीन निशानेबाज था और टोल एक ताकतवर पहलवान जैसा आदमी जो थोड़ा चिड़चिड़ा था लेकिन बहुत वफादार था। टीम को पूरा करने के लिए नए लोगों को शामिल करना पड़ा। पहला था EG, एक काला पूर्व स्पेशल ऑपरेटिव जिसके पास जबरदस्त लड़ाई का अनुभव था और वह बहुत शांत स्वभाव का था। दूसरा था गैलन, जो गैल्गो का बेटा था। अपने पिता की तरह वह बहुत बातूनी और थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन कम से कम उसमें जोश और उत्साह बहुत था। इन दोनों नए लोगों के आने से टीम पूरी हो गई। फिर पूरी टीम इकट्ठा हुई और मार्च ने मिशन के बारे में जानकारी दी। इस बार उनका सामना रोमेथ से होने वाला था। वह पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था, लेकिन अब वह हथियारों की तस्करी करने वाला बड़ा अपराधी बन चुका था। उसके पास अपनी निजी सेना भी थी जो पैसों के लिए किसी के लिए भी काम करती थी। ये कुछ हद तक बार्नी की भाड़े की टीम जैसी ही थी, लेकिन फर्क यह था कि रोमेथ बहुत क्रूर था और अच्छे बुरे में कोई फर्क नहीं करता था। रोमेथ को एक अनजान अरबपति ने
न्यूक्लियर डेटोनेटर चुराने के लिए रखा था। अफवाह थी कि वह अरबपति ओसेलोट है। अगर यह सच हुआ तो वे लोग न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके विश्व युद्ध छेड़ सकते थे। इसलिए CIA और सरकार ने बार्नी की टीम को इस मिशन पर भेजने का फैसला किया। मार्च के जाने के बाद टीम ने अपना सामान तैयार किया और सीधे लीबिया जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान ईजी ने टोल से पूछा कि बाल्डी क्रिसमस इतना गुस्से में क्यों दिख रहा है। टोल ने बताया कि कुछ साल पहले बार्नी को ओसेलोट की जांच करने का मिशन मिला था, लेकिन उस मिशन में उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और उनकी टीम लगभग खत्म हो गई थी। उस दिन बार्नी ने कसम खाई थी कि वह ओसेलोट को खुद जिंदा दफन करेगा, चाहे वह कोई भी हो। जब वे लोग विमान में थे तब भी बाल्डी बार्नी से नाराज लग रहा था। उधर पीछे बैठा गैलन लगातार बातें कर रहा था, जिससे क्रिसमस परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि अब उसे बंदूक और लड़ाई में पहले जैसा मजा नहीं आता, क्योंकि उसके ज्यादातर साथी अब उसके साथ नहीं थे। उसने ताना मारते हुए कहा कि बार्नी की उम्र में उसे नर्सिंग होम में होना चाहिए, न कि अभी भी लड़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका विमान लैंड करने वाला था, अचानक उन पर बम और गोलियों से हमला हो गया। बार्नी ने तुरंत विमान को संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए रनवे पर बम गिरा दिए। बाल्डी पीछे गया और पूरी टीम को इकट्ठा किया ताकि जैसे ही विमान जमीन पर उतरे वे तुरंत बाहर निकलकर दुश्मनों से लड़ सकें। टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोनों टीमें अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अपने लक्ष्य का पीछा करने निकल पड़ी। उधर रमाउथ ने आर्मरी से सभी डेटोनेटर इकट्ठा कर ली थे और एक गाड़ी में बैठकर भागने की तैयारी कर रहा था। आसमान में बार्नी विमान उड़ा रहा था। वह नीचे की स्थिति पर नजर रखते हुए जमीन से दागी जा रही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गनर तुरंत एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि दूर से कवर फायर दे सके। उसने भागती हुई दुश्मन की गाड़ी को निशाना बनाया, लेकिन उम्र की वजह से उसकी पहली गोली ठीक निशाने पर नहीं लगी। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और हाथ भी कांप रहे थे। चश्मा पहनने के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। विमान से बार्नी नीचे अपने साथियों को दुश्मन की गाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्रिसमस और उसका एक साथी अपनी गाड़ी लेकर टूटती हुई दीवारों के बीच से तेजी से निकले और रमाउथ के काफिले का पीछा करने लगे। दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन क्रिसमस भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी गोलियों से कई दुश्मन गिर गए। तभी गनर ने फिर से अपना निशाना ठीक किया और इस बार काफिले की एक गाड़ी को उड़ा दिया। बाकी दुश्मन घबरा गए और फैक्ट्री के अंदर घुसकर 2 दिशाओं में भागने लगे। क्रिसमस बिना सोचे रमाउथ के पीछे लग गया, जबकि उसका साथी दूसरी दिशा में भागे दुश्मनों के पीछे चला गया। पीछा करते समय एक अजीब स्थिति बन गई। खराब ड्राइविंग की वजह से क्रिसमस लगभग अपने ही साथी की गोली से मारा जाता। उसकी गोलियां खत्म हो गईं, इसलिए उसने छुरी डैगर फेंकना शुरू किया। उसका एक सटीक वार दुश्मन की बंदूक के बैरल पर लगा, ठीक उस समय जब वह गोली चलाने वाला था। क्रिसमस तुरंत दुश्मन की गाड़ी पर कूद गया और ड्राइवर को मार दिया, फिर वापस अपनी गाड़ी में लौट आया। लेकिन ड्राइवर भी चालाक था, वह भी क्रिसमस की गाड़ी पर कूद गया। अब बाल्डी को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर कूदते हुए लड़ना पड़ रहा था, जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो। उधर आसमान में बार्नी भी मुश्किल में था। दुश्मन लगातार उस पर हमला कर रहे थे। गोलियों से बचते हुए उसने देखा कि रमाउथ भाग रहा है। बार्नी ने तुरंत क्रिसमस को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रमाउथ का पीछा करो, जबकि बाकी टीम दुश्मनों को रोकने में लगी रही। क्रिसमस ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और हर रुकावट पार करते हुए रमाउथ की गाड़ी के करीब पहुंच गया। आसमान में स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। अचानक एक मिसाइल बार्नी के विमान को निशाना बनाकर लॉक हो गई। विमान में अब मिसाइल को भटकाने के लिए फ्लेयर भी नहीं बचे थे। मिसाइल सीधे विमान से टकराई और जोरदार धमाका हो गया। इतने खतरनाक पल में भी बार्नी ने हिम्मत नहीं खोई। उसने टीम को आदेश दिया कि किसी भी हालत में डेटोनेटर वापस लाओ। जमीन पर क्रिसमस आखिरकार रमाउथ के करीब पहुंच गया और उससे सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि एक टैंक बार्नी के विमान पर सीधा मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। अपने दोस्त और मिशन के आदेश के बीच चुनाव करना था। क्रिसमस ने बिना हिचकिचाए अपने दोस्त को चुना। उसने आदेश तोड़ने का फैसला किया, रमाउथ को भागने दिया और अपनी गाड़ी से कूदकर कार को सीधे टैंक की तरफ भेज दिया। गाड़ी टैंक से टकराकर फट गई और टैंक का हमला रुक गया। क्रिसमस को लगा कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचा लिया है, लेकिन तभी दूर से दुश्मनों ने लंबी दूरी की राइफल से बार्नी के विमान पर निशाना लगा दिया। गोली लगते ही विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह हवा में ही आग की लपटों में घिर गया। क्रिसमस पागलों की तरह गिरते हुए विमान की तरफ दौड़ने लगा और अपने दोस्त बार्नी का नाम चिल्लाने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर टीम लीडर बार्नी मर चुका था। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा अंगूठी अभी भी थी, जैसे वह कोई आखिरी संदेश छोड़ गया हो। उस भयानक लड़ाई के बाद पूरी टीम एक छोटे से बार में इकट्ठा हुई। वहां सबने चुपचाप अपने गिलास उठाकर अपने बहादुर नेता को याद किया। उनका दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी CIA
एजेंट मार्श वहां आ गया। वह मिशन के असफल होने से बहुत गुस्से में था। गुस्से में उसने पूरी गलती क्रिसमस पर डाल दी। उसने कहा कि आदेश न मानने की वजह से ही बार्नी की मौत हुई। फिर उसने फैसला किया कि क्रिसमस को टीम से निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं, मार्श ने यह भी घोषणा की कि अब टीम का नया लीडर जीना होगी। क्रिसमस ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बार से बाहर निकल गया। बार्नी की अंगूठी घर लाने के बाद भी वह तुरंत बदला नहीं ले सका। दर्द अभी भी था, लेकिन उसे पहले अपनी जिंदगी चलाने के बारे में सोचना पड़ा। रोजी रोटी के लिए इस पूर्व सैनिक ने फिलहाल अपना पुराना गौरव भुलाकर एक मशहूर मोटे इन्फ्लुएंसर का बॉडीगार्ड बनने की नौकरी कर ली। लेकिन यह काम जल्दी ही परेशानी भरा हो गया। एक दिन लाइव स्ट्रीम के दौरान वह मोटा आदमी औरतों के बारे में बुरी बातें करने लगा। क्रिसमस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे वह और गुस्सा हो गया। उसने कैमरे के सामने ही क्रिसमस को गालियां दी और उसका अपमान करने लगा। अब क्रिसमस से सहा नहीं गया। उसने जोरदार मुक्का मारकर उस आदमी को लाखों दर्शकों के सामने गिरा दिया और ठंडे मन से वहां से चला गया। घर लौटते समय उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे लगा कि अब वह चुप नहीं बैठ सकता। बार्नी के लिए न्याय पाने और सच्चाई जानने के लिए क्रिसमस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीना के घर घुस गया, जो अब टीम की नई लीडर थी। वहां उसे एक सीक्रेट और सील किया हुआ दस्तावेज मिला। तभी जीना घर लौट आई और उसने क्रिसमस को पकड़ लिया। थोड़ी देर की तनावपूर्ण बातचीत के बाद जीना ने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। बार्नी एक टॉप सीक्रेट अंतरराष्ट्रीय मिशन का हिस्सा था। उसके मिशन की फाइल सिर्फ उसकी मौत के बाद ही खोली जा सकती थी। यह सुनकर क्रिसमस ने तुरंत कहा कि वह रमाउथ को ढूंढकर खत्म करने में जीना की मदद करना चाहता है। जीना नियमों की वजह से क्रिसमस का प्रस्ताव मानने के लिए मजबूर नहीं थी। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। बहस सिर्फ मिशन को लेकर नहीं थी, बल्कि उनके पुराने रिश्ते की भावनाएं भी सामने आ गईं। जैसा अक्सर एक्शन फिल्मों में होता है, ये बहस आखिर में रोमांस में बदल गई। जाने से पहले क्रिसमस ने जीना को अपनी कॉम्बैट नाइफ, लड़ाई वाली छुरी, दे दी और कहा कि अगर मौका मिले तो उसी छुरी से रोमेथ को खत्म कर दे। जीना ने भावुक होकर वह छुरी ले ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्रिसमस ने उस छुरी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। इसके बाद जीना अपनी टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ी। टीम में एक नया एजेंट भी था, लैश, सफेद बालों वाली एक बहुत खतरनाक और ताकतवर वियतनामी महिला। जब वे लोग दक्षिण एशिया के समुद्र की ओर जा रहे थे, उसी समय क्रिसमस ने अकेले काम करने का फैसला किया। वह थाईलैंड गया ताकि डेका नाम के आदमी को ढूंढ सके। डेका पहले थाई स्पेशल फोर्सेस में था और कभी बार्नी का बहुत अच्छा दोस्त रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि डेका बहुत पहले रिटायर होकर कहीं चला गया है। फिर भी क्रिसमस ने हार नहीं मानी। वह एक नाव में बैठकर उसकी तलाश करने निकल पड़ा। वहां उसे एक आदमी मिला जो सफाई का काम कर रहा था। क्रिसमस को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह सतर्क हो गया और उस आदमी पर हमला करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में बार्नी की खास अंगूठी है। यह देखकर क्रिसमस समझ गया कि वह आदमी डेका ही है। जब डेका को पता चला कि बार्नी मर चुका है, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। अब दो पुराने योद्धा फिर से एक साथ खड़े थे, अपने दोस्त का बदला लेने की यात्रा पर निकलने के लिए। उधर दूसरी तरफ जीना की टीम भी अपने हथियार और गोला बारूद तैयार कर चुकी थी। कमांडर ने उन्हें बताया कि उनका लक्ष्य क्या है। एक थाई सैन्य जहाज अब रोमेथ की सेना के कब्जे में था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह जहाज सीधे रूस के तट की तरफ बढ़ रहा था। संभावना थी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड किंगपिन भी उसी जहाज पर मौजूद है। सीआईए के अनुसार ओसेलोट शायद रूस की जमीन पर न्यूक्लियर बम फोड़ने की योजना बना रहा था, ताकि रूस और अमेरिका के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो सके। पिछली गलती दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए मार्श खुद भी टीम के साथ गया ताकि कोई गलती ना हो। इसी समय दूसरी जगह क्रिसमस और डेका भी नाव में बैठकर जीना की टीम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे लक्ष्य के पास पहुंचे, डेका अचानक रुक गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने आगे जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका खूनी अतीत उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर लौटने नहीं देता। क्रिसमस ने उसे दोष नहीं दिया। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और अकेले ही दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ गया। उधर हवा में जीना की टीम ने पैराशूट से छलांग लगाई और सफलतापूर्वक जहाज पर उतर गई। लेकिन जहाज पर कुछ अजीब था। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था। पूरा जहाज एक डरावनी खामोशी से घिरा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर कंट्रोल रूम में प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक पूरे जहाज की लाइट बंद हो गई। दरअसल यह एक जाल, ट्रैप था। कुछ ही पल में दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। पूरी टीम को पकड़कर एक बंद केबिन में कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद टीम के अंदर तनाव बढ़ गया। सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे कि टीम में कोई गद्दार है जिसने उनकी योजना रोमेथ को बता दी। लेकिन टीम का हर सदस्य थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि असली गद्दार कौन है। थोड़ी देर बाद कुछ भाड़े के सैनिक अंदर आए। उन्होंने एजेंट मार्श को बेहोश कर दिया
और उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। इसी समय क्रिसमस जहाज के नीचे से पास पहुंच गया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसा उसने सोचा था वैसी बड़ी लड़ाई वहां नहीं थी। बस इधर उधर कुछ गार्ड खड़े थे। उसके मन में बस एक सवाल था, जीना और उसकी टीम आखिर कर क्या रही है। वह चुपचाप एक गार्ड के पास गया, उसे धोखा देकर ध्यान भटकाया और फिर उसकी गर्दन में चाकू मारकर खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक मार्श को पकड़कर जहाज के ऊपर वाले डेक पर ले जा रहे थे। डेक पर रमाउथ एक ऑनलाइन स्क्रीन के जरिए CIA से बात कर रहा था और अपनी शर्तें रख रहा था। वह मार्श के बदले एक ऐसे कैदी को छोड़ने की मांग कर रहा था जिसके पास ऑसेलोट की असली पहचान का राज था। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जीना की टीम पकड़ी जा चुकी थी, मार्श को पीटा जा चुका था, मिशन की योजना लीक हो चुकी थी और क्रिसमस इस मौत के जहाज पर बिल्कुल अकेला था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उधर बाल्डी क्रिसमस रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब उसने देखा कि जहाज पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है तो उसे असली साजिश समझ आ गई। रमाउथ जहाज को अमेरिकी युद्धपोत जैसा दिखा रहा था और उसमें एक न्यूक्लियर बम ले जा रहा था जिसे वह रूस के पानी में फोड़कर तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहता था। क्रिसमस ने बिना समय गंवाए एक गार्ड को चुपचाप मार दिया। फिर उसने 3 और सैनिकों को खत्म कर दिया जो मोबाइल पर उसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहे थे जिसने कभी उसे बॉडीगार्ड रहते हुए अपमानित किया था। 3 वार, 3 दुश्मन खत्म। चाकू में लगे GPS ट्रैकर की मदद से उसे वह जगह मिल गई जहां दुश्मनों ने उनकी टीम के हथियार रखे थे। वहां उसने एक सैनिक को पकड़कर उससे पूछताछ की कि उसके साथी कहां कैद हैं। लेकिन तभी रमाउथ को पता चल गया कि जहाज पर कोई घुसपैठियां हैं और उसने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। अब जहाज पर तेज पीछा और लड़ाई शुरू हो गई। भागते समय क्रिसमस को एक गुप्त जगह मिली जहां एक बड़ा न्यूक्लियर बम रखा था जो जल्द ही फटने वाला था। सोचने का समय नहीं था। वह अंदर घुसा और कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और उन्होंने उसे घेर लिया। तभी उसने पास में मोटरसाइकिलें देखी। वह तुरंत एक बाइक लेकर भागा और चलाते हुए गोलियां चलाने लगा। वह तेजी से जहाज के सबसे ऊपर वाले डेक तक पहुंच गया, रास्ते में हर तरफ लड़ते हुए। दुश्मन उसका लगातार पीछा कर रहे थे। वह लड़ते लड़ते जहाज के कैंटीन और गलियारों से होते हुए पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गया। जब आगे रास्ता खत्म हो गया तो क्रिसमस ने अचानक तेज यू टर्न लिया। दुश्मन घबरा गए और इससे पहले कि वे संभल पाते गोलियों की बारिश में उड़ गए। आखिर में सिर्फ एक दुश्मन बचा जो सीधे उसकी तरफ दौड़ा। क्रिसमस ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, बाइक उठाकर आगे बढ़ा और पास खड़े एक विमान को जंप रैंप की तरह इस्तेमाल किया। ऊपर से गोलियां बरसाईं और दुश्मन विमान से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी रमाउथ का खास आदमी ग्रेनेड लॉन्चर लेकर आ गया और लगातार हमला करने लगा। क्रिसमस को पीछे हटना पड़ा। जब वह चारों तरफ से घिर गया तभी अचानक डेका वापस आ गया। उसने सिर्फ एक चाकू और मार्शल आर्ट के दम पर कई दुश्मनों को मार गिराया और क्रिसमस को बचा लिया। दोनों फिर उस जगह की ओर बढ़े जहां उनके साथी कैद थे। उधर जीना की टीम को कैद खाने में एक ड्रेनेज सिस्टम मिला जिससे वे बाहर निकल सकते थे, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए नमी चाहिए थी। मजबूरी में उन्हें अपने शरीर का पानी, पेशाब इस्तेमाल करना पड़ा ताकि लॉक खुल सके। बदबू सहते हुए वे चूहों की तरह एयर वेंट से रेंगते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर आते ही सैनिकों ने उन्हें देख लिया। उसी समय क्रिसमस और डेका वहां पहुंच गए और सभी गार्डों को मार गिराया। टीम ने तुरंत अपने हथियार वापस लिए और बम वाली जगह की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बम फटने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। बम को रोकने की चाबी रमाउथ के पास थी। अब समय तेजी से खत्म हो रहा था और लाखों लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए टीम के पास एक ही रास्ता था, रमाउथ को पकड़ना और उससे बम का कंट्रोल डिवाइस लेना। उन्होंने चालाकी से एक योजना बनाई और एक गाड़ी पर बम लगाकर जाल बिछाया। टीम ने गाड़ी पर बम लगाकर गार्ड्स का ध्यान भटका दिया। मौका मिलते ही पूरी टीम ने एक साथ हमला कर दिया और दुश्मनों को आसानी से जहाज से नीचे समुद्र में फेंक दिया। सिर्फ गनर को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें साफ नहीं देख पा रही थीं। उसने थोड़ा शराब पीकर खुद को संभाला और फिर लड़ाई में वापस आ गया। टीम तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़ी। रमाउथ के आदमी एक एक करके गिरने लगे। इसी दौरान क्रिसमस केबिन के पास पहुंच गया। वह लगभग सफल होने वाला था, तभी रमाउथ के खास आदमी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। तुरंत डेका और सफेद बालों वाली लड़की लैश उसकी मदद के लिए पहुंच गए। तीनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई क्योंकि वह दुश्मन बहुत ताकतवर था। लेकिन जब डेका और लैश ने मिलकर हमला किया तो दुश्मन कमजोर पड़ने लगा। उसी समय एक CIA हेलीकॉप्टर वहां आया जो कैदियों की अदला बदली करने वाला था। इस मौके का फायदा उठाकर क्रिसमस केबिन के अंदर घुस गया। वह रमाउथ को मारकर बार्नी का बदला लेना चाहता था। अब दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रमाउथ बहुत ताकतवर था और आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वहीं क्रिसमस भी मजबूत इरादों वाला था। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि दोनों ऊंचाई से गिर गए,
लेकिन फिर भी उठकर लड़ते रहे। आखिरकार क्रिसमस ने रमाउथ को चाकू मार दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका और जोरदार पलटवार किया। तब क्रिसमस ने जल्दी से सीढ़ी की रेलिंग पकड़ी, जोरदार लात मारकर रमाउथ के सिर पर वार किया और फिर कुल्हाड़ी से उसके सीने पर वार करके उसे खत्म कर दिया। मरने से पहले जब क्रिसमस ने उससे बम के कंट्रोल डिवाइस के बारे में पूछा तो रमाउथ ने बताया कि वह असली बॉस के पास है। उसी समय CIA का हेलीकॉप्टर भी उतर चुका था, जिसमें वह कैदी था जो ओसेलोट की असली पहचान बता सकता था। लेकिन जैसे ही मार्श ने उस कैदी को देखा, उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। तभी क्रिसमस को पूरी सच्चाई समझ आ गई। मार्श ही असली ओसेलोट था। क्रिसमस ने बिना देर किए गोली चलाई और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जिससे मार्श भागना चाहता था। अब सच सामने आ चुका था। मार्श ने स्वीकार किया कि उसने ही यह पूरी साजिश रची थी। वह युद्ध शुरू करके भारी पैसा कमाना चाहता था और सारी गलती भाड़े के सैनिकों की टीम पर डाल देना चाहता था। फिर उसने डेटोनेटर समुद्र में फेंक दिया। अब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। मार्श ने अपने बाकी सैनिकों को आदेश दिया और उन्होंने क्रिसमस की टीम पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। टीम समझ गई कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बम फटने में सिर्फ 12 मिनट बचे थे। उन्हें याद आया कि डेका की नाव विमानवाहक जहाज से बंधी हुई है। वे तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन उसी समय क्रिसमस ने रुकने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए नाव की रस्सी काट दी और खुद जहाज के कंट्रोल रूम में वापस चला गया, ताकि जहाज को दूर समुद्र में ले जाकर बम का असर लोगों से दूर कर सके। उधर उसके साथी घायल लोगों को लेकर किनारे की ओर जा रहे थे। अब बम फटने में 7 मिनट से भी कम समय बचा था। क्रिसमस अकेला ही मौत का सामना कर रहा था। वह कंट्रोल रूम में घुसा, सभी स्विच चालू किए, एंकर गिराया और जहाज को 180 डिग्री घुमा दिया। इससे पूरा जहाज खतरनाक तरीके से झुक गया। उधर मार्श को समझ आ गया कि क्रिसमस क्या कर रहा है। उसने अपने आदमियों को जहाज का रास्ता बदलने का आदेश दिया, लेकिन एक सैनिक डर के मारे वापस जाने से हिचकिचाया तो मार्श ने उसे वहीं गोली मार दी। इधर क्रिसमस के पास अब कोई हथियार नहीं था, फिर भी वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था। जब सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आसमान से आया और मिसाइल दागकर बाकी सैनिकों को खत्म कर दिया। निराश होकर मार्श ने अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी और बाल्डी क्रिसमस को आमने सामने की लड़ाई की चुनौती दी, जैसे दो असली मर्द लड़ते हैं। लेकिन उसकी फितरत धोखेबाज थी। जैसे ही वह पास आया, उसने तुरंत छुपी हुई बंदूक निकाल ली, लेकिन गोली चलाने से पहले ही हेलीकॉप्टर से गोलियों की बारिश हुई और मार्श वहीं टुकड़ों में बिखर गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस हेलीकॉप्टर का पायलट बार्नी था, जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। असल में उसने अपनी मौत का नाटक किया था, ताकि वह छुपकर पुराने केस की जांच कर सके और मार्श की असली पहचान सबके सामने ला सके। इसके बाद बार्नी हेलीकॉप्टर को जहाज से काफी दूर सुरक्षित जगह पर ले गया। फिर उसने आदेश दिया कि विमानवाहक जहाज और न्यूक्लियर बम को नष्ट कर दिया जाए। कुछ ही देर में पूरा जहाज गहरे समुद्र में डूब गया। इससे बम का असर बहुत कम हो गया। अगर वह जमीन पर फटता तो नतीजा बहुत भयानक होता और पूरे देश के लिए बड़ी तबाही बन सकता था। आखिर में पूरी टीम न्यू ऑर्लियंस लौट आई और एक छोटे से बार में इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगी। यहीं क्रिसमस और जीना ने भी अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से ठीक कर लिया। थोड़ी देर बाद क्रिसमस ने बार्नी को उसकी अंगूठी वापस दी और मुस्कुराते हुए पूछा कि उसने अपनी मौत का नाटक कैसे किया। बार्नी हंसते हुए बोला कि जब वह पैराशूट से कूद रहा था, तब उसने एक नकली पुतले मैनिकिन को अपनी जगह गिरा दिया था और खुद छुप गया था। बेचारा पुतला समझ भी नहीं पाया होगा कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है, जिसे एक्सपेंडेबल सीरीज का आखिरी हिस्सा माना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और रोमांचक फिल्म कहानियां आपको मिलती रहें।